बैक टू बैक एक से एक बम्पर आईपीओस के बाद आज यानी कि 20 दिसंबर को आ रहा एक बहुत ही जबरदस्त आईपीओ आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल 380 रुपीज से ऊपर का चल रहा है, यानी कि लिस्टिंग प्राइस से लगभग 72% का गेन। तो क्या हम बस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम इज नॉट ऑलवेज रिलायबल। अप्लाई करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स ठीक है या नहीं। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड थोड़ा इन डेप्थ से हम इसके वर्किंग कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। सो इफ कंपनी के वर्किंग के बारे में बात करें तो आज़ाद इंजीनियरिंग इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बाइंस, एंड कंपनी ये सब एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स सम क्रिटिकल कंपोनेंट्स in nuclear, gas, oil and thermal sector and worldwide air travel like military and civil. कंपनी की कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स यूएसए, चाइना, यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड जापान। की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आईपीओ 20 दिसंबर से ऑन होने वाली है एंड इसके एप्लीकेशंस 22 दिसंबर 2023 को क्लोज हो जाएंगे। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 499 से 524 रुपीज़ पर शेयर का होगा, जिसमें हमको अपर बैंड के तरफ ही रहना है बिकॉज यूजुअली आईपीओ अपर बैंड के तरफ ही अलॉट होते हैं। लॉट साइज विल बी ऑफ 28 शेयर्स, जिसमें से एक लॉट विल कॉस्ट अराउंड 14,672 रुपीज़। इशू साइज की अगर हम बात करें तो 740 करोड़ का इशू साइज होगा, यानी आईपीओ छोटा है एंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। इशू टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेश इशूज़ एंड ऑफर फॉर सेल दोनों है, जिसमें से फ्रेश इशूज 240 करोड़ की है एंड ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ की है। अलॉटमेंट डेट विल बी 26 दिसंबर, रिफंड्स डेट विल बी 27 दिसंबर एंड लिस्टिंग डेट will be 28 December. So now let's talk about the company's financials because ये बहुत ही important aspect है किसी भी company के लिए. So assets of the company has been increasing drastically from past years. Like in 2021, the company's asset was 256 crore, while this year it is 636 crores. Revenue has also been increasing consistently. Profit after tax की अगर मैं बात करूँ तो FY 2023 में एक मेजर डिप देखने को मिला है, जिसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं मिला है, बट इसके पीछे क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है एंड ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो डेट की अगर हम बात करें तो कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा डेट है एंड ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। लाइक इन ईयर 2021 इट वॉज 87 करोड़, बट नाउ इन 2023 इट इज़ 300 करोड़। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो द कंपनीज मार्केट कैप इज ऑफ 3097 करोड़ एंड PE is of 292%. I think this is because of the profit dip in FY 2023 जो आगे जाकर के ठीक होने की उम्मीद रख सकते हैं। ROCE is 12.99%, debt to equity is 1.47%, EPS is 1.79%, return on net worth is 4.23%. So if we talk about the valuation, ये मुझे expensive नज़र आ रही है। So now let's talk about the positives and negatives of the company to sum up the video. So positives में first point would be growth काफ़ी ज़्यादा constantly increase हो रहा है कंपनी का from FY 2020 to FY 2023. Second point will be the company is nearly at its monopoly in its niche segment. The third point is the company has very experienced management. Now let's talk about the negatives. The negatives, the first point would be high dependence on top customers. कंपनी के top 5 customers पे ये highly dependent है. Second point will be fluctuation of profit. The third point will be high debt on the company. And fourth point would be overvalued IPO. So ये सब देखने के बाद all I would say is high risk taking investors apply कर सकते हैं इस IPO के लिए for long term. बाकी अगर लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद करें तो वो काफ़ी ठीक ठाक सी हो सकती है, तो अप्लाई करने के लिए वर्थ इट है।
Also, at the end, all I would say is please do your own research before investing. This is not a financial advice. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. ऑल्सो हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए. वहाँ पे हम रिसेंट अपडेट्स एंड फनी रील्स डालते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.